डियर फ्रेंड्स, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये इमरान खान के दौर में 2021 में भी हुआ था। जनरल बाजवा साहब फिर मुलव्वस थे और सरेंडर कर गए। अब दूसरी मर्तबा हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मर्तबा बिल्कुल तय कर चुकी है कि ज़ीरो टॉलरेंस है तमाम जिहादी तंजीमों को। लेकिन जब हम लोगों से पूछते हैं तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने टीएलपी बनी है। उनकी आंखों के सामने जनरल फैज़ हमीद पैसे तकसीम करते हुए इस्लामाबाद में नज़र आए। उनके सामने 2021 में 10-12 लोग पुलिस वाले तहरीक लब्बैक के हाथों मारे गए, जिनका मुकदमा भी किसी ने दर्ज नहीं किया। और जनरल बाजवा ने मुफ्ती मुनीब और अपने हमारे जो एक बड़े सरमायाकार हैं कराची के, उनके साथ मिलके एक मुआहदा किया जिससे सब गुनाह माफ़ हो गए। अब कहते हैं कि अब हम नहीं करेंगे। भाई, अब हम देख रहे हैं कि क्या पाबंदी लगी। लश्कर तैयबा थी, वो जमात उद दावा बन गई। जमात उद दावा थी तो वो अब मरकज़ी मुस्लिम लीग पंजाब, मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जिसको हर जगह सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ये चैलेंज बड़ा है, क्योंकि तहरीक लब्बैक ने जो रास्ता इख्तियार किया और जिस कदर वो नामूस रिसालत के इशू को सियासी तौर पे वेपनाइज किया और जिस तरह लोगों के ऊपर उनके नौजवानों ने हमले किए और जिस तरह अनार्की की तरफ ले गई, अब एक मुश्किल सूरत हाल तो है। लेकिन इसका क्या यही सलूशन है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए? नहीं, इसका सलूशन नहीं है। मामला बहुत पेचीदा है, इससे कुछ नहीं होगा। उनकी लीडरशिप यंग है, चंद साल जेल में रहेंगे, फिर हीरो बन के वापस आ जाएंगे। इसी तरह तो आप पीटीआई को आपने दबाने की कोशिश की, इमरान खान को दीवार के साथ लगाया, तो पब्लिक सपोर्ट उनकी कम नहीं हुई, बढ़ गई है। ये एक पेचीदा रास्ते पे हम जा रहे हैं। बेहतर था कि उनको शुरू में बनाया ही ना जाता। अगर बनाया गया है तो फिर उनके साथ डायलॉग करके उनके जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, हमारे यहाँ सीनियर हैं, उनके थ्रू उनको एक चीज़ समझाई जाती कि मुल्क का एक कानून है, आइन है, उसके अंदर आप पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स की भी उनको इजाज़त मिली। तो कहीं ऐसा ना हो जैसे अफ़गान तालिबान देवबंद के तालीम याफ्ता अब वो असल देवबंद में इंडिया चले गए हैं। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बरेलवी मकतब फ़िक्र का लोगों का जो मरकज़ है वो भी इंडिया में ही है। तो फिर आप कहेंगे कि जी उनके पीछे भी इंडिया है, इनके पीछे भी इंडिया है, सबके पीछे इंडिया है। तो हमने तो ये देखा है कि सबके पीछे आप थे और अब आप पीछे हट रहे हैं, तो तसादुम शुरू है। तो इसका हल ये नहीं था और ना ये हल है। अगर आप उनको पैसिफाई करना चाहते हैं, एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, एक ऐसे एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तमाम उनके नुक्ता नज़र के रखने वाले जो उलमा हैं या जो पीर हजरात हैं, उनको साथ बैठाना पड़ेगा और फिर कोई कंसेंसस बनते बनते टाइम लगेगा। ये हमारे नकवी साहब के बस की बात नहीं है। ये एक पेचीदा मुश्किल मसला है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी, आर्जी तौर पे होगी, लेकिन फिर ये मामला वापस आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।